हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो हमारी यूनिट है कम्युनिकेशन, उसका एक टॉपिक है इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करने वाले हैं। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं और समटाइम्स ऑप्शन भी रिपीट होते हैं, और इसी तरीके से हम कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए अब हम इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। कह रहे हैं कि जो कक्षा में शिक्षण हो रहा है वो इस डिजिटल युग में, आज के युग में जिसमें फ़ोन है, लैपटॉप है, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी औपचारिक जो हमारी शिक्षा है उसमें प्रभावशाली भूमिका को अदा कर रहा है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, जो कक्षा शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है। जो कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको पूरा करना है। प्रभावी कक्षा जो संचार है उसके सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा संचार की प्रभावशीलता प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। जो हमारा इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है एक कुछ कारकों पे निर्भर कर रहा है, जिसमें क्या है, ई शिक्षक हैं, छात्र हैं, संदेश, शिक्षण विधि और मीडिया और अधिगम वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट। जिसमें कि शिक्षक है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, छात्र को जो संदेश मिल रहा है उस संदेश को जो वो स्टूडेंट है वो किस तरीके से ग्रहण कर रहा है, संदेश किस प्रकार का है, शिक्षण विधि किस प्रकार की है, और मीडिया किस किस मतलब किस तरीके से हमारे पास वो संदेश है वो पहुंच रहा है, और अधिगम वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट भी सूटेबल होना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कक्षा संचार के सिद्धांतों को निम्नलिखित हम 4 सिद्धांत हैं इसके, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावी कक्षा संचार के कुछ सिद्धांत देखते हैं। शिक्षकों के लिए सिद्धांत प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स, जो टीचर्स हैं वो अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं। संदेश नियत करने के सिद्धांत, मैसेज को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है उसके भी सिद्धांत हैं। शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए भी सिद्धांत हैं। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। इस तरीके से अगर हम इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। देखिए जी, हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है। अगर आप इसके रिलेटेड फुल थ्योरी नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमसीक्यू चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे।
और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। जब आप कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तभी आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर्स रेस्ट्स इन द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है। जो शिक्षक है कक्षा में पढ़ा रहा है उसका जो संप्रेषण है किस सिद्धांत पर निर्भर है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या फिर पावर इक्वेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एजुटेनमेंट, जिसमें हमको शिक्षा भी मिल रही है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो है एजुटेनमेंट। ये दिसंबर 2012 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। शिक्षक का कक्षा में जो पढ़ा रहा है संप्रेषण कर रहा है वो किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। ऑप्शन देखते हैं, इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या फिर इनलाइटनमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एजुटेनमेंट, जिसमें कि शिक्षा भी मिल रही है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। देखिए जो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जून 2013 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन ए क्लासरूम इज कंसीडर्ड एज। किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। क्लासरूम में जो संप्रेषित ज्ञान है मतलब कि कम्युनिकेटेड नॉलेज है उसको निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, नॉन प्रेसिव ट्रेजर, लिमिटेड जजमेंट, ऑटोनोमस वर्च्यू या फिर कल्चरल कैपिटल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कल्चरल कैपिटल। दिसंबर 2013 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। जो क्लासरूम कक्षा संचार है उसको सामान्यतः क्या माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, इफेक्टिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव या फिर नॉन सिलेक्टिव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कॉग्निटिव माना जाता है, उसको संज्ञानात्मक माना जाता है। सितंबर 2013 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज टू इज रेफर्स टू एज। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। कह रहे हैं कि विचार गतिशील हो रहे हैं, विचार दिए जा रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है उसके लिए जो कक्षा संप्रेषण है उसका केंद्रीय बिंदु के रूप में जो प्रयोग है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सिस्टमाइजेशन, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, आइडिया प्रोटोकॉल या फिर इसको माइंड मैपिंग कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसको हम माइंड मैपिंग कहेंगे। दिसंबर 2015 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। जो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण है उसका परिणाम क्या होता है। नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा परिणाम इसका होता है। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन, परसुएशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, परसुएशन। जो जनवरी 2017 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। जो क्लासरूम कक्षा संप्रेषण है किसका आधार है वो। ऑप्शन देखते हैं, सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटीज, बेस्ड पैसिविटी या ग्रुप अग्रेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सोशल आइडेंटिटी। जो जनवरी 2017 को क्वेश्चन आया था।
कह रहे हैं कि जो क्लासरूम कक्षा संप्रेषण है ना, वो किसका आधार है, वो हमारी सामाजिक पहचान का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स, कि क्या क्या कह रहे हैं, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनर्प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या फिर क्या घट सकती है। ऑप्शन देखते हैं। कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, ओरिएंटेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। बोध में संज्ञानात्मक भार है जो वो घट सकता है इससे। नवंबर 2017 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, देखते हैं। टू कम्युनिकेशन वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। ठीक है, रीजन देखते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर वो देखते हैं क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें कि ए गलत है और आर सही है। देखते हैं, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना मतलब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एक स्वाभाविक क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी है। नहीं, ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। तर्क क्या दिया इन्होंने, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें अगर हम इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसमें जो हमें कम्युनिकेशन प्रक्रिया है उसका जो ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। जी, जुलाई 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ और तर्क दिया हुआ है, देखते हैं। एम्पैथी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेट, संप्रेषक और संप्रेषण के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए सहानुभूति अनिवार्य है। रीजन क्या दिया इन्होंने, एम्पैथी लिंक्स द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं। देखते हैं, संप्रेषक और संप्रेषण के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। ठीक है, सही बात है। समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। उनमें अगर सही तरीके से बातचीत होगी, जैसे कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट अपने टीचर से कह रहा है कि मुझे दोबारा से समझा दो, तो स्टूडेंट को वो टीचर दोबारा से समझा रहा है, तो इस तरीके से उनके बीच की ये एक कड़ी बन जाती है। तो ये 19 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरलाइज, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। उनको नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज फेलिसिटी, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस या फिर मोडालिटीज ऑफ रेसिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि ए, बी, सी और डी आ रहे हैं। देखते हैं, उसमें नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर है, आर्टिकुलेशन है, लैंग्वेज फेलिसिटी है। जब 20 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बोथ मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इज रेफर्ड टू एज, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक तो आम संप्रेषण हो रहा है, एक कक्षा में संप्रेषण हो रहा है, उसमें जो सूचना और विषय वस्तु का जो प्रक्रमण है उसकी प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। रेशनलाइजेशन, गेट कीपिंग, कंटेंट करेक्शन या फिर वन वे फ्लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसको हम गेट कीपिंग कहते हैं। 25 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो वो कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में योगदान करते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में योगदान देते हैं वो। ऑप्शन देखते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेज, मैकेनिज्म टू असेस द फीडबैक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें सी, डी और ई आर है। देखते हैं हम। सी में बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संतुलित प्रवाह होना चाहिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, ठीक है। मैकेनिज्म टू असेस द फीडबैक, प्रतिपुष्टि के आकलन के लिए तंत्र। ये 17 अक्टूबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर विल इंश्योर। एक प्रभावी संचारी शिक्षक सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा वो? ऑप्शन देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, चेंजेस इन पर्सन आइडल्स एंड कल्चर इंटीग्रेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। जो छात्रों के सीखने का परिणाम है ना, वो ही ये सुनिश्चित करता है। जो जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्स टू एज कम्युनिकेशन। जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो अक्सर रेफर किया जाता है किस तरीके के कम्युनिकेशन में? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इनडायरेक्ट, नॉन कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिग्यूस एंड एम्प्रेसोस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कॉन्टिग्यूस। ये भी जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल, प्रभावी कक्षा संचार सक्षम करेगा। देखते हैं ऑप्शन। एफिशिएंट टीचिंग को, या फिर इंटरेस्ट इन लर्निंग, मिनिमल असेसमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर सेंट्रिक बिहेवियर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्या है ए, बी और डी आ रहे हैं। देखते हैं क्या है। ए में एफिशिएंट टीचिंग मतलब कि कुशल शिक्षण है वो सक्षम करेगा, और उसके बाद है बी, इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने में रुचि बिल्डअप होगी, एंड डी है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, छात्र हैं और टीचर हैं जो दोनों के जो बीच की बातचीत होगी। ये जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्योर न्यू, ठीक है। प्रभावी कक्षा संचार का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई चीज़ें सिखाना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। नॉलेज, बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल, बेस ऑफ अग्रेसिव एटीट्यूड, या फिर हाइपर रिएक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए, बी और सी है। देखते हैं। नॉलेज, ज्ञान देना मतलब नई तरीके से उनको ज्ञान प्रोवाइड करवाना। बिहेवियर, उनके बिहेवियर में सुधार लाना। और सॉफ्ट स्किल्स, ये 2023 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the relevant strategy of effective communication in a classroom? कक्षा में प्रभावी संचार की प्रासंगिक रणनीतियाँ क्या हैं? इफेक्टिव क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है उसकी जो रणनीतियाँ हैं वो क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, आगे है क्लैरिटी इन स्पीच, फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड टीचर एंड स्टूडेंट्स, इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल्स, डिस्डेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी आ रहा है, जिसमें देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं उनको देखना और समझना। क्लैरिटी इन स्पीच, वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड टीचर एंड स्टूडेंट्स,
जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं दोनों पक्षों में ध्यान केंद्रित करके ही सुनना चाहिए। ये भी 2023 को क्वेश्चन आया था। आप देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने की उम्मीद है। आप इस टॉपिक की थ्योरी और एमसीक्यू को अच्छे से कवर करना। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।